हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो यहाँ पे आज होने जा रही है बाथरूम की डीप क्लीनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं दिवाली आ रही है तो पूरे घर की हमें अच्छे से सफाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने बाथरूम को आज क्लीन करने जा रही हूँ। तो सब जो जितना भी सामान वहाँ पे था उसको मैंने हटा दिया है। उसके बाद ये बोर्ड है छोटा सा, तो उस पर मैंने ये पॉलीथीन लगा के टेप लगा दिया है, क्योंकि लाइट वगैरह करंट लगने का डर रहता है और पानी वगैरह डालने पे कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ ना हो, इसलिए अपनी सेफ्टी रखना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले मैंने उसमें पॉलीथीन लगा के अच्छे से टेप से चिपका दिया कि कोई पानी वगैरह ना जाए इसमें। और करंट से बहुत डर लगता है मुझे, एक आध दो बार मुझे झटके लगे हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे मैंने टेप से अच्छे से चिपका दिया है, पॉलीथीन लगा के पानी नहीं जाएगा। उसके बाद फिर क्योंकि अगर बाथरूम में सारे सामान हटा देंगे, डीप क्लीनिंग करनी है तो अच्छे से। और जब दीपावली आती है तो सभी अपने घर को खूब अच्छे से साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वॉशरूम है, तो मेरा कंबाइंड में नहीं है लेटरिन बाथरूम, तो यहाँ पे अलग है। तो मैंने यहाँ के भी जितने भी सामान थे, ये क्लीनर वगैरह जो रखी थी सब हटा दिया है। उसके बाद सबसे पहले मैंने झाड़ू लेके, जाला दिखता नहीं है जो बाथरूम वगैरह में दिखते नहीं, पर आप कभी ध्यान दिए होंगे तो देखे होंगे, आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि हल्के हल्के ऐसे जाले से लगे रहते हैं। तो उसको मैंने यहाँ झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो टाइल्स के ऊपर है उसके ऊपर भी ऐसे डस्ट वगैरह जमी हुई थी, तो उसको भी मैंने यहाँ कपड़े से साफ़ कर दिया अच्छे से। और इधर बाथरूम में भी आ गई थी, यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया था, जाले वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिए थे। तो मैंने यहाँ बाथरूम से शुरू करी है। दीपावली की पहले तो करवा चौथ बीतने के बाद एक दिन पूरा रेस्ट किया, क्योंकि थोड़ी सी थकावट हो जाती है। करवा चौथ जब तक नहीं होता तब तक भागम भाग लगी रहती है, उस दिन भी काफ़ी काम हो जाते हैं। तो एक दिन तो रेस्ट लिया, उसके बाद अब शुरू किया मैंने सफाई वाला काम। तो यहाँ पे मैंने पहले भी शेयर किया है ये वाला DIY, तो दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो टैप क्लीनर आते हैं, पर अगर आप टैप क्लीनर नहीं रखते हैं तो आप इसको अपने नल वगैरह, क्योंकि हार्ड स्टेन वगैरह जो पानी के जम जाते हैं वाइट से, वो आराम से इससे साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ एक नींबू का रस और थोड़ा सा कोई भी सर्फ निरमा जो भी आप यूज करते हैं वो डाल दीजिए, थोड़ा सा हार्पिक वगैरह जो भी है डाल के बस उसको मिला देना है अच्छे से। देखे होंगे कितना झाग बना है। तो इससे आपका नल, आप इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ के उसके अच्छे से रगड़ के साफ़ करिए, देखिए नल एकदम चमकने लगेगा। फिर मैंने यहाँ बाथरूम को पूरा गीला कर दिया पानी डाल के। और यहाँ पे जो ये स्टैंड लगा हुआ है तो इसको भी मैं थोड़ा सा साबुन लगा के हल्का सा ब्रश मार दूँगी, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। तो क्योंकि रखते उठाते रहते हैं तो गंदा हो ही जाता है। वैसे तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हम करते रहते हैं, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो अच्छे से एक बार सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाथरूम जहाँ पे हम खुद नहाने के बाद ही आदमी साफ़ होता है, कहते हैं नहा लो मन स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा लगता है नहाने के बाद। तो वहाँ जब हम नहाने के लिए जाएँ तो बाथरूम साफ़ सुथरा रहता है, तो नहाने का भी मन करता है अच्छे से। और अगर बाथरूम में सामान फैला हुआ है, गंदा है, तो फिर नहाने में भी मन नहीं लगता है पानी डालो और बाथरूम से निकलो जल्दी। तो यहाँ पे मैंने उसको साफ़ कर लिया था स्टैंड को। उसके बाद ये जो DIY बनाया था मैंने, उसको ब्रश से अच्छे से लगा दिया है नल के ऊपर, लगा के थोड़ी देर इसको छोड़ देना होता है। तो कितना मतलब मेरा तो मैंने हमेशा यही यूज करती हूँ, कोई टैप क्लीनर वगैरह नहीं यूज करती, और बहुत ही अच्छा चमक जाता है नल एकदम साफ़ सुथरा। वैसे तो आप हल्का फुल्का हाथ मारते रहिए नहाते धोते, जैसे साबुन सर्फ वगैरह लगा के, तो भी नल साफ़ सुथरे बने रहते हैं। और कुछ दिन पे आप अगर ये लगाते थे। और इस वाले ये वाले पे एक बार ऐसा हुआ था, वाश बेसिन वाला नल जो मेरा है इस पे लगा दिया था हार्पिक। सिर्फ हस्बैंड मेरे साफ़ कर रहे थे तो हार्पिक उस वाश बेसिन में लगा के, कभी कभी इनका भी मन करता है, छुट्टी उट्टी रहती है तो हाथ मार देते हैं, तो लगा दिया था। तो उसका पता नहीं कैसे उस पर जंग सा अजीब सा हो गया, काला कर दिया। कभी भी जैसे ये हार्पिक वगैरह हुए हार्ड जो केमिकल वाले, ये सब चीज़ें नल वगैरह पे नहीं लगानी चाहिए, और नहीं तो उसकी तो शाइनिंग ही चली जाती है और काला कर देता है। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ का भी था वॉशरूम का, यहाँ का भी मैंने स्टैंड साफ़ कर दिया था। इसमें कोई कुछ नहीं था, डस्ट हल्की हल्की थी, तो पानी डाला और साफ़ हो गया। उसके बाद फिर मैंने हार्पिक लगा दिया था। तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, छोटा ही बाथरूम है, तो इसलिए थोड़ी सी आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से शायद।
और बस मैंने हार्पिक लगा के, क्योंकि ये सब मैं पहले कर देती हूँ, इसको लगा के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। वैसे कभी कभी जैसे हम साफ़ करते रहते हैं तो तुरंत भी लगा के साफ़ करते तब भी साफ़ हो जाता है, पर अगर लगा के थोड़ी देर बाद अगर हम साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छे से फिर शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है। मैंने इसीलिए हार्पिक लगा के मैंने कहा सब नल पे पहले वो लगा दिया DIY, फिर इस पर हार्पिक लगा के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी तो ये साफ़ हो जाएंगे अच्छे से। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपको मैंने पहले भी दिखाया था ये वाला क्लीनर, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, हार्डवेयर की शॉप पे आप पूछेंगे, टाइल क्लीनर करके आता है। और इसको डेली बेसिस पे नहीं यूज किया जाता, आप 2-3 महीने में ही एक बार यूज कर लीजिए तो बहुत है। क्योंकि हर चीज़ें, कोई भी सामान हुआ, स्किन हुआ, कोई भी चीज़ केमिकल वाली चीज़ें ज़्यादा यूज करने से आदमी को नुकसान ही होता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी नहीं यूज करती हूँ इस चीज़ों को, लेकिन कुछ दिनों में फिर यहाँ पे मेरे पेंटर ने पेंट किया था तो पूरा पेंट लगा दिया है टाइल्स पे भी। और ये इसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने सारी जगह पे, क्योंकि अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है तो यहाँ पे भी वॉशरूम में, बाथरूम में, सब जगह मैंने यही क्लीनर लगा के टाइल्स पे अच्छे से साफ़ कर दिया था। इसको लगाने के बाद ज़्यादा देर छोड़ना नहीं होता, मुश्किल से 2-4 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। और टाइम तो ऐसे लिखा रहता है, अगर आप लेंगे तो उसमें खुद ही लिखा रहता है, क्योंकि अलग अलग में थोड़ा अलग टाइमिंग का हो सकता है। इसमें तो मेरे ख्याल से 5 मिनट का लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही धीरे धीरे सारी ही अच्छे से साफ़ कर दिए थे। हो गया था टाइम इसका भी, क्योंकि यहाँ साफ़ करने के बाद फिर मैं उस तरफ बाथरूम में जाऊँगी। तो और उसके बाद फिर ये दरवाजे वगैरह भी मैंने थोड़ा सा पहले पानी डाल के धुल दिया था, पानी उसी से, और उसके बाद थोड़ा सा सर्फ लगा के कपड़े में उसी से पोंछ दिया था, साफ़ कर दिया था। तो दरवाजे भी साफ़, क्योंकि पानी के छींटे वगैरह साफ़ करते वक्त पड़ जाते हैं तो वो हल्के हल्के से दाग धब्बे दिखने लगते हैं। आप कभी कभी इसको भी साफ़ करते रहिए तो ये भी साफ़ सुथरा बना रहता है। इस तरह से हो गया था मेरा वॉशरूम साफ़। उसके बाद यहाँ पे वॉश बेसिन में भी मैंने लगा रखा था नल पे और वॉश बेसिन में, तो वो भी मैंने वैसे ही रगड़ के बस साफ़ कर लिया अच्छे से। उसके बाद बस ये शीशा जो है, इसके लिए मैंने यहाँ पे टूथपेस्ट लगा के ब्रश में, स्क्रब में लगा दिया था। वैसे कॉलिन वगैरह से भी आप साफ़ कर सकते हैं शीशा, क्योंकि यहाँ पे पानी के वो वॉश बेसिन में आप भी लोग का होता होगा कि मुंह वगैरह धुलते रहते हैं तो पानी के छींटे पड़ ही जाते हैं, शीशा गंदा हो जाता है जल्दी यहाँ का, और वाइट स्टेन से पड़ जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के थोड़ी देर छोड़ देने से और अच्छे से साफ़ हो जाता, पर मैंने तुरंत ही लगा के रगड़ के तुरंत ही साफ़ कर दिया था, फिर भी अच्छे से साफ़ हो गया था। तो इस तरह से मैं शीशे को अक्सर साफ़ कर लेती हूँ, पेस्ट को लगा के, टूथपेस्ट को ही। और कॉलिन से भी साफ़ कर लेते हैं, कभी कभी कॉलिन भी लगा के साफ़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। बच्चे साफ़ करते हैं तो कॉलिन लगा के साफ़ करते हैं, मैं जिस हाथ ऐसे गीला है इसी हाथ से अपना पेस्ट लगा के साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आ गई थी मैं बाथरूम में। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आपने, हमने गीजर का कनेक्शन दिया था। एक दिन बाथरूम साफ़ कर रही थी, पता नहीं कैसे जंग लगा हुआ था और टूट गया है, तो अब जब भी गीजर लगवाएंगे तो उसमें पाइप फिर दूसरा लगवा देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना शावर भी साफ़, तो शावर में पता नहीं कैसे हल्का हल्का सा जंग सा लग गया है। और स्टील का देखने में तो स्टील का देते ऐसे हैं, इतना महंगा देते हैं, पर हो गया। लेकिन मैंने जो ये DIY लगा के इसको थोड़ी देर रगड़ा, थोड़ा टाइम लगा, और लेकिन फिर साफ़ हो गया था। और नल भी देखिए एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है, तो आप कोई टैप क्लीनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। नल को मैंने जो लगा दिया था DIY, उसके बाद नल को रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो नल देखेंगे आप एकदम से चमक जाता है, एकदम नया सा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। बाथरूम वगैरह साफ़ कर लो जब चमकने लगता है तो बहुत सुंदर लगता है, और नहाने धोने का भी और अच्छे से मन करता है थोड़ी देर बाथरूम में। और बस इस तरह से आप, और दीपावली है तो हम एक एक चीज़ की अच्छे से सफाई करेंगे।
तो मैंने यहाँ पे अभी बाथरूम किया, अभी एक दिन किचन की होगी सफाई, फिर घर का। वैसे जब बड़ा घर रहता है तो आप धीरे धीरे करके शुरू कर दीजिए कुछ दिन पहले से, तो अच्छा। हम लोग गांव में थे तो मतलब कुछ दिन पहले से ही एक एक रूम का करके धीरे धीरे, वहाँ पे टाड़ वगैरह बने रहते तो धीरे धीरे करके एक एक दिन करके सारा घर की मतलब सफाई करते थे। तो यहाँ पे तो इतना बड़ा घर तो नहीं है, फिर भी एक दिन में आदमी नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करता है तो थकावट भी नहीं लगती और घर अच्छे से साफ भी हो जाता है। और दीपावली से आप धनतेरस जो पड़ता है उससे पहले अगर हमारा 2-4 दिन पहले साफ़ सफाई वाला काम निपट जाए तो अच्छा लगता है। फिर पूजा पाठ के लिए फिर शॉपिंग वगैरह भी कुछ करनी होती है तो वो भी हम कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने अभी करवा चौथ बीता है उसके बाद अपना सफाई वाला काम शुरू कर दिया है। और घर की सफाई तो मैं सोच रही थी जिस दिन ये रहेंगे, क्योंकि ऊपर पंखे वगैरह होते हैं, मैं थोड़ा मुश्किल होती है पहुंचने में साफ़ करने पे। जब ये रहते हैं तो भाई ऊपर की सफाई जो होती है ये हेल्प कर देते हैं तो जल्दी अच्छे से हो जाती है। तो जिस दिन इनकी छुट्टी रहेगी घर पे रहेंगे उस दिन मैं घर की सफाई, बाकी किचन हो गया, बाथरूम हो गया, और मंदिर में भी इन्हीं की हेल्प होती है क्योंकि हनुमान जी मंदिर में रखे हुए हैं। तो मैं सोचती हूँ आप ही अच्छे से साफ़ करो तो मंदिर की भी डीप क्लीनिंग होगी। तो बस यहाँ पे मेरा बाथरूम अच्छे से साफ़ हो गया और फिर सारे ही सामान मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं अच्छे से। और जो क्लीनर मैंने आपको बताया है वो क्लीनर इतना बढ़िया होता है, लेकिन आप साफ़ करते समय ये ध्यान रखिए कि नल वगैरह पे ना गिरे, क्योंकि नल जो है क्या कहते हैं ख़राब हो जाता है। अगर नल पे गिर जाता है तो काला पड़ जाएगा नल आपका। गलती से भी कभी सिंक वगैरह किचन में भी आप टाइल्स पे लगा रहे हैं तो कहीं भी ना गिरे स्टील की चीज़ों पे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दरवाजे वगैरह भी सब साफ़ कर लिए थे। और वो वाला क्लीनर अगर आप प्लास्टिक का, जैसे आपका बाल्टी टब वगैरह भी है, आप उस पर भी वो क्लीनर लगा के आप साफ़ करेंगे तो एकदम चमकने लगेगा। इतना अच्छा क्लीनर है। पर ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपके हाथ और पैर में स्लीपर पहन के रखिए, हाथ में हो सके तो ग्लव्स पहन लीजिए। नहीं ग्लव्स पहनते हैं तो इतने सावधानी से करें कि हाथ पे ना लगे, क्योंकि केमिकल से मतलब नुकसान हो सकता है और बहुत ही वो होता है। मैंने यहाँ पे यही क्लीनर लगा के जल्दी साफ़ हो जाता है। डेली पे तो नहीं, वैसे सर्फ साबुन से ही साफ़ होता है, पर आज मैंने यहाँ पे क्लीनर ही लगा के उससे साफ़ कर दिया था, सब कुछ एकदम से चमक गया था। तो यहाँ पे मेरी पूरे बाथरूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है आज। अब हल्का फुल्का तो हम करते ही रहते हैं नहाते धोते। वैसे मेरी आदत है मैं डेली जैसे कपड़े वगैरह धुलने के बाद एक बार बाथरूम अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये शीशा मैंने बाथरूम में टांग रखा है तो उसको वैसे ही मैंने नॉर्मल कपड़े से पोंछ दिया था। और ये देखिए मेरा बाथरूम इतना बढ़िया साफ़ चमचमा गया है। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय दोस्तों।